हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे क्लास 5th की मैथ्स की आपकी जो न्यू बुक आई है मैथ्स मेला, उसका चैप्टर नंबर 11 ग्रैंड मदर्स क्विल्ट। तो हम इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में ही इस चैप्टर को हम हाफ कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे इसका पार्ट 2 और पार्ट 2 में इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। का हमारा टॉपिक है लेट अस डू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ड्रॉ डिफरेंट शेप्स हैविंग द सेम एरिया एज द गिवन शेप। राइट द पैरीमीटर्स ऑफ ईच शेप। व्हाट डू यू नोटिस एंड डिस्कस। आपको क्या करना है, नीचे आपको एक स्क्वायर ग्रिड दी हुई है जिसमें हर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर का है। इसमें आपको एक शेप दी हुई है, इसका सबसे पहले आपको एरिया एंड पैरीमीटर सब फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका पैरीमीटर देख लेते हैं कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 ऐसे है तो 9 भी ऐसे होगा। 1 2 2 2। ठीक है, 9 + 9 यहाँ लिख लेते हैं। 9 + 9 + 2 प्लस में 2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 22 सेंटीमीटर। तो इसका पैरीमीटर आ गया आपका 22 सेंटीमीटर। अब निकालना है इसका एरिया। एरिया निकालेंगे इसका। ये 9 है, ये 2 है, तो 9 × 2 कर दो। एरिया आ जाएगा आपका 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं स्क्वायर ऐसे करके यहाँ लिख नहीं रही हूँ पूरा। ठीक है, स्क्वायर नहीं लिख रही हूँ, उसकी जगह मैं ऊपर जैसे सेंटीमीटर ऐसे लिखोगे, यहाँ पे छोटा सा ऊपर 2 बना दोगे तो इसका मतलब हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया जब भी निकालते हैं हमें उसमें सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब स्क्वायर लगाना ज़रूरी होता है, लेकिन पैरीमीटर में स्क्वायर नहीं लगता, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको क्या करना है, जितना भी एरिया आया है तो राइट द पैरीमीटर ऑफ ईच शेप। अब आपको कुछ ऐसे ही जो शेप्स बनानी है, अलग अलग शेप बनानी है जिसमें एरिया तो सेम रहे। कितना रहे एरिया, एरिया तो रहे 18 सेंटीमीटर, लेकिन उनका पैरीमीटर डिफरेंट हो सकता है, एरिया सेम होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी आप शेप बनाएंगे एरिया सेम होना चाहिए, कितना 18 सेंटीमीटर, और पैरीमीटर उसको आपको फाइंड आउट करके लिखना है। तो आप अपनी मर्जी से भी शेप्स बना सकते हैं। चलिए देखते हैं हम क्या क्या शेप बना सकते हैं इसमें। तो फर्स्ट शेप जो है हमें गिवन थी, सेकेंड हमने बी ये वाली बनाई है जिसमें एरिया हमें सेम रखना था। एरिया कितना था, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया देखो 1 2 3 4 5 6 6 ऐसे है एंड 1 2 3 3 ऐसे है, तो 6 × 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया इसका भी एरिया इतना। एरिया इसका भी 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, इसका भी, लेकिन सबका पैरीमीटर अलग होगा, तो पैरीमीटर डिफरेंट होगा। तो बी सी डी और ई इस शेप का जो पैरीमीटर है हमने यहाँ लिखा हुआ है। तो जो एरिया था वो सेंटीमीटर स्क्वायर था 18, पैरीमीटर इसका आएगा 6 3 6 3 18 सेंटीमीटर। पैरीमीटर सबका अलग है। अब आप अपनी मर्जी से, अब आपको पैरीमीटर काउंट करना आ गया है, बस जितनी शेप्स हैं साइड की उनको काउंट करके लिखना है। जैसे अब इसका एक बी का मैं आपको पैरीमीटर फाइंड आउट करके दिखा देती हूँ। जैसे 1 2 3 4 5 6 6 ऐसे है, 6 लिख लो। यहाँ पे भी 6 होगा। 1 2 3 ये 3 है, यहाँ पे भी 3 होगा। बस इन सबको ऐड कर लो, 6 प्लस में 6 प्लस में 3 प्लस में 3। ठीक है, ये हो जाएगा 12 15 एंड 18। 18 सेंटीमीटर इसका आ गया आपका पैरीमीटर। ठीक है, पैरीमीटर में सिर्फ आपको साइड्स की इनको ऐड करना है, तो पैरीमीटर सबका अलग आएगा, लेकिन जो एरिया है वो सेम है। ओके, अब जरूरी नहीं आपको यही जो फिगर्स है यही बनानी है, अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इज द एरिया ऑफ शेप ए लेस देन द एरिया ऑफ शेप बी गिवन बिलो एंड डिस्कस। नीचे आपको फिगर दी हुई है, शेप ए दी हुई है और शेप बी दी हुई है। इसमें आपसे बोला है कि किसका जो एरिया है वो ज़्यादा है। क्या शेप ए का एरिया ज़्यादा है शेप बी से, फाइंड आउट करना है। एरिया पूछा है तो सबसे पहले इसका एरिया निकालते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका एरिया है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका ट्राइंगल का एरिया देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 6 जो स्क्वायर है वो कंप्लीट है। एक हाफ स्क्वायर यहाँ है, एक यहाँ है, प्लस में 1। एक हाफ स्क्वायर ये है, एक ये है, फिर से प्लस में 1 एंड एक ये है, एक ये, यानी प्लस में 1। कितने हो गए, 6 7 8 9। इसका भी जो एरिया है वो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है। दोनों का एरिया सेम है, तो हमने कैसे फाइंड आउट किया, काउंट करके, जिसका स्क्वायर है उसको काउंट करके। एरिया ऑफ शेप ए 9 यूनिट स्क्वायर है एंड एरिया ऑफ शेप बी 6 फुल यूनिट्स है, 6 हाफ यूनिट्स है एन इज इक्वल टू
सॉरी 6 नहीं है, हाँ 6 है, 1 2 3 4 5 6, 6 हाफ यूनिट्स है। टोटल होगी हमारी 9 यूनिट स्क्वायर। दोनों का जो एरिया है वो सेम आया है। सो द एरिया ऑफ शेप ए इज इक्वल टू द एरिया ऑफ शेप बी। फाइंड आउट कर लिया हमने। प्रीता एंड अद्रित ग्रैंड मदर इज मेकिंग अनदर स्क्वायर पैच वर्क। अब प्रीता और अद्रित की जो ग्रैंड मदर है वो एक और स्क्वायर पैच वर्क बना रही है। शी अरेंज द पैचेस एज शोन बिलो। अब वो देखो एक और से स्क्वायर पैचेस बना रही है और इस बार उन्होंने इस तरीके से जो पैचेस हैं उसको अरेंज किया है। कैन यू गेस हाउ मैनी पैचेस शी विल नीड। क्या आप बता सकते हैं इस पूरे को बनाने के लिए उन्हें कितने पैचेस चाहिए होंगे। हाउ डिड यू फाइंड इट। आपने इसे कैसे फाइंड आउट किया। तो देखो यहाँ पे ये पैचेस हैं, इसको पहले काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये है 6 एंड 1 2 3 4, ये है 4। अब यहाँ पे आपको एक वर्ड लिखा दिख रहा है ब्रेथ। तो जो ये लंबाई इस तरीके से चलती है ये होगी हमारी ब्रेथ, और ये जो 4 है ये हो जाएगी आपकी लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे इस गर्ल ने देखो इसे काउंट करके बताया कि हम इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। नॉर्मली हम एरिया कैसे फाइंड आउट करते थे, जैसे 6 को 4 से मल्टीप्लाई करते थे 24 आ जाता था। ऐसे भी 24 आता है, नहीं तो हम इसके जो बीच के स्क्वायर है इसको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24, ऐसे भी 24 आ रहा है ना। अब इस गर्ल ने दिखाया वी डोंट नीड टू काउंट देम ऑल। हमें अब किसी भी स्क्वायर को काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों। लुक देयर आर 6 रोज। अब यहाँ पे 6 रो हैं। ठीक है, ये 6 रो हैं, 6 रोज हैं ऑफ ए 4 पैचेस ईच, और हर रो में 4 पैचेस है ना। दैट इज 6 × 4 इज इक्वल टू 24 पैचेस। तो हम पहले भी ऐसे ही करते आ रहे हैं कि 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे भी हमारा एरिया फाइंड आउट हो रहा है। कर रहे हैं ना। बस अब ऐड कर दिया है कि लेंथ है एक ब्रेथ है। ब्रेथ होती है चौड़ाई, लेंथ होती है लंबाई। डिड यू नोटिस दैट 6 इज द लेंथ ऑफ वन साइड एंड 4 इज द लेंथ ऑफ द नॉन इक्वल साइड ऑफ द रेक्टेंगल। तो क्या है, ये रेक्टेंगल है क्योंकि ये है यहाँ पे 6 है, एक तरफ की जो ब्रेथ है वो 6 है और लेंथ 4 है। तो हमें पता है जो रेक्टेंगल होता है उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना। तो ये रेक्टेंगल है। Go back to the previous examples and check whether the product of the length and breadth of the rectangles is the same as the area you had calculated by counting. तो हम प्रीवियस एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हम वहाँ पे भी हमने जो रेक्टेंगल का एरिया निकाला था उसमें हमने मल्टीप्लाई किया था, है ना। लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई तो करा था तो भी हमारा एरिया निकल रहा था। या हम उसके बीच के जितने भी स्क्वायर ग्रिड पे जो स्क्वायर थे उसको काउंट कर रहे थे तो हमारा एरिया निकल रहा था। अब यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला दे दिया है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ को आप एल से डिनोट कर सकते हैं और ब्रेथ के लिए आप बी लिख सकते हैं। ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर पैचेस वर्क, लेंथ दे रखी है आपकी 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये होगा आपका 24 स्क्वायर सेंटीमीटर, या आप लिख सकते हो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से भी आप इसे लिख सकते हैं। जब भी आपसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछेगा तो उसके लिए आप लिखेंगे L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। नाउ सिमिलरली वी कैन ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल शेप। ऐसे ही हम किसी भी जो पेरीमीटर भी रेक्टेंगल शेप का निकाल सकते हैं। अभी हमने एरिया की बात करी, अब पेरीमीटर की बात करते हैं। एक रेक्टेंगल आप यहाँ ड्रॉ कर लीजिए। पेरीमीटर होता है आपका, यानी कि सारी जो बाउंड्री है या बॉर्डर है इसको ऐड करना। यहाँ होगा लेंथ प्लस में लेंथ प्लस में ब्रेथ प्लस में ब्रेथ, लेंथ प्लस में लेंथ, ब्रेथ प्लस में ब्रेथ, यानी कि सारी साइड्स को हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई लेंथ, 2 प्लस में 2 मल्टीप्लाई ब्रेथ। सेम हो गया क्योंकि 2 तो लेंथ है और 2 ही क्या है, ब्रेथ है, इसलिए हम यहाँ पे 2 लेंथ और 2 ब्रेथ लेंगे और बीच में क्या लगाएंगे, प्लस का निशान। ये हो जाएगा हमारा पेरीमीटर। ठीक है। अब एक गल करिए द लेंथ ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। हमें पता है कि जो रेक्टेंगल होता है उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। वट विल हैपन इफ ऑल द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, दैट इज द केस ऑफ स्क्वायर। क्या होगा अगर रेक्टेंगल की सारी साइड्स इक्वल है, तो रेक्टेंगल की तो सारी साइड इक्वल होती ही नहीं है, वो क्या बन जाता है हमारा, एक स्क्वायर बन जाता है। जैसे ये तो है हमारा रेक्टेंगल और ये है हमारा स्क्वायर,
तो रेक्टेंगल में हमेशा आपको दो साइड्स दी होंगी, जैसे यहाँ दे रखी है, लेकिन स्क्वायर की तो सारी साइड्स इक्वल होती है, सारी साइड इक्वल होती है, यानी कि किसी भी साइड का आपको मेजरमेंट दे दे, साइड्स तो सारी इक्वल होती है। अगर एक दे दिया 5 तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी और ये भी 5 होगी। लेट अस थिंक अबाउट ए स्क्वायर हुज साइड्स आर 5 यूनिट्स लॉन्ग। देखो अब यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर बताया आपको, तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा आपका लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। इसकी जगह आप लिख सकते हैं साइड मल्टीप्लाई साइड, ठीक है, साइड मल्टीप्लाई साइड भी लिख सकते हैं, या लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, एस लिख रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5 मल्टीप्लाई 5, ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। पेरीमीटर निकालेंगे तो इसकी जो 4 साइड्स है इसको इक्वल प्लस कर देंगे, है ना। तो कितनी साइड्स है, 4 है, लेंथ प्लस में लेंथ प्लस में लेंथ प्लस में लेंथ, कितनी बार लेंथ है, 4 टाइम्स है, यानी 4 मल्टीप्लाई लेंथ, 4 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है 5, तो ये हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। अब जो नीचे और क्वेश्चंस दिए होंगे उसमें आपको यही फॉर्मूला लगा के स्क्वायर के और रेक्टेंगल के मेजरमेंट है वो आपको एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले लेट अस डू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द एरिया ऑफ योर क्लासरूम फ्लोर इन स्क्वायर मीटर्स, टेक द हेल्प ऑफ योर टीचर टू मेजर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द फ्लोर, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द क्लासरूम फ्लोर। आपको क्या करना है, आपकी क्लासरूम है उसका पहले सबसे पहले आपको एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए आपको उसकी लेंथ पता होनी चाहिए, उसकी ब्रेथ पता होनी चाहिए। तो आप क्लासरूम की लेंथ और ब्रेथ कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए आप अपने टीचर की हेल्प लेंगे। टीचर आपको बता देगी कि आपकी क्लास की जो लेंथ है इतनी है, ब्रेथ इतनी है। अब इस लेंथ और ब्रेथ का यूज़ करके आप उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं ना। रेक्टेंगल है तो क्या करेंगे, L/B एरिया आ जाएगा। पेरीमीटर भी आप उसका फाइंड आउट कर सकते हैं इन सबको ऐड करके, है ना। तो ये आप खुद करेंगे एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। नीचे आपको कुछ शेप्स दी हुई है, इन सब का आपको एरिया भी फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर भी फाइंड आउट करना है। स्क्वायर ग्रिड पे आपको ये दे रखी है। जैसे अगर हम इसका बात करें तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 सेंटीमीटर है। 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 सेंटीमीटर है, यानी कि इसकी सारी साइड्स इक्वल है। तो ये क्या है, एक स्क्वायर है। अब इसका हम एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए वो देखते हैं। लेंथ ऑफ द साइड कितनी आई थी हमारी, 6 सेंटीमीटर। एरिया निकालेंगे लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, क्योंकि क्या है वो एक स्क्वायर है, या साइड मल्टीप्लाई साइड, 6 मल्टीप्लाई 6 ये हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। पेरीमीटर हो जाएगा इसका 4 मल्टीप्लाई लेंथ, 4 और लेंथ कितनी है 6, यानी कि 24 सेंटीमीटर। फर्स्ट का ये आ गया। सेकेंड फिगर देखते हैं, ये है बी। इसको अगर हम मेज़र करें स्क्वायर को, 1 2 3 4 5 6 7, ये है 7 सेंटीमीटर, और यहाँ है 1 2 3 4, ये है 4 सेंटीमीटर। अगर हम इसका एरिया और इसका पेरीमीटर देखें तो कैसे लिखेंगे, देखिए ये है इसकी लेंथ दे रखी है हमें 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ है इसकी 7 सेंटीमीटर। एरिया निकालेंगे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 7, ये हो जाएगा 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। पेरीमीटर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस में 2 मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी दी हुई है आपको 4, एंड प्लस में 2 मल्टीप्लाई ब्रेथ दी हुई है आपको 7। ये हो जाएगा 2 4 जा 8 प्लस में 2 7 जा 14, आंसर आ जाएगा आपका 22 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ फिगर सी देखते हैं। देखो इसमें इसको अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे जो ये साइड दे रखी है ये है 12 सेंटीमीटर, ये है 1 2 3 4, ये है 4 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया और पेरीमीटर अगर हम फाइंड आउट करेंगे सी का, सबसे पहले हमें दे रखी है लेंथ है 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर। एरिया हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यानी कि 12 मल्टीप्लाई 4 48 स्क्वायर सेंटीमीटर। पेरीमीटर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस में 2 मल्टीप्लाई ब्रेथ। 2 मल्टीप्लाई 12 लिख देंगे प्लस में 2 मल्टीप्लाई 4, ये हो जाएगा 24 प्लस में 8 32 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा इसका पेरीमीटर। अब फिगर डी देखते हैं। फिगर डी, इसमें सारी साइड से 3 सेंटीमीटर, यानी कि ये क्या है, ये है एक स्क्वायर। अब हम फिगर ई भी साथ में ही देख लेते हैं। ये है 1 2 3 4 5 6, एक साइड है इसकी 6 सेंटीमीटर, और 1 2 3 4 5 एक साइड है इसकी 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये क्या है रेक्टेंगल, ये है स्क्वायर। डी और ई का सॉल्यूशन देखते हैं, कैसे लिखेंगे आप इसे। देखो सबसे पहले डी का देखते हैं।
तो लेंथ ऑफ द साइड दे रखी है आपको 3 सेंटीमीटर, एरिया हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, यानी कि 3 × 3 इज इक्वल टू 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। पेरीमीटर हो जाएगा इसका 4 × लेंथ, क्योंकि सारी साइड इक्वल है, तो ये हो जाएगा 4 × 3 और ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ क्योंकि 3 दे रखी है इसलिए यहाँ 3 लिया है। ई वाला देखो, उसमें लेंथ दे रखी थी आपको 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ थी 5 सेंटीमीटर। एरिया हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इज इक्वल टू 6 × 5 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। पेरीमीटर हो जाएगा 2 × लेंथ प्लस में 2 × ब्रेथ। इसको ऐड कर देंगे आप, 2 × 6 प्लस में 2 × 5 12 प्लस में 10 इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, find the area of and perimeter of the following object. Use a scale or measuring tape to find the length and the breadth of each of the object. नीचे आपको एक टेबल दी हुई है, यहाँ लिखा है नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, कुछ ऑब्जेक्ट के नाम यहाँ लिखे हुए हैं, यहाँ पे उनका एरिया फाइंड आउट करना है आपको, यहाँ पे उसका पेरीमीटर रखना है। सबसे पहले है कवर ऑफ द नोटबुक, आपकी नोटबुक का जो भी कवर है उसका आप पहले एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने के लिए आपको उसका लेंथ पता होनी चाहिए, उसकी ब्रेथ पता होनी चाहिए। ईजिली आप फाइंड आउट कर लेंगे एरिया भी और पेरीमीटर भी। ठीक है, उसके बाद ये न्यूज़पेपर लेना है आपको कोई। न्यूज़पेपर का सबसे पहले आप मेज़र करेंगे उसकी लेंथ कितनी है, उसकी ब्रेथ कितनी है, फिर उसका एरिया निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे। ब्लैक बोर्ड का आपके स्कूल में मिल ही जाता है, आप अपने टीचर की हेल्प से उसका एरिया और उसका जो लेंथ है और ब्रेथ पूछ लेना। ठीक है, लूडो बोर्ड है, उसका आप निकाल सकते हैं एरिया, लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करके। 2 चीज़ें आपको अपनी मर्जी से लेनी है, आप अपनी ज्योमेट्री बॉक्स ले सकते हैं, आप अपना लंच बॉक्स ले सकते हैं। ठीक है, उनका आपको एरिया फाइंड आउट करना है और पेरीमीटर भी। तो इस टेबल को आप खुद फिल करेंगे। ठीक है, सब बच्चों का मेजरमेंट है वो डिफरेंट आ सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ इज 42 मीटर एंड ब्रेथ इज 34 मीटर। तो आपको एक रेक्टेंगल एरिया दिया हुआ है, एक रेक्टेंगुलर शेप का एरिया है, उसकी आपको लेंथ दे रखी है 42 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है 34 मीटर, सॉरी मीटर है, दोनों में सेम यूनिट होनी चाहिए। अब आपको इसका एरिया निकालना है। ठीक है, लेंथ ऑफ द फील्ड हमें कितनी दी हुई है, लेंथ दे रखी है 42 मीटर, ब्रेथ दी हुई है आपको फील्ड की 34 मीटर। एरिया निकालने के लिए हमें पता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है, यानी 42 × 34। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1428 स्क्वायर मीटर। देयरफॉर द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 1428 स्क्वायर मीटर। ठीक है, सेंटीमीटर नहीं आएगा, यहाँ पे मीटर आएगा, बिकॉज ये जो है यूनिट्स मीटर में दी हुई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। इसमें आपसे बोला है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 64 स्क्वायर मीटर। तो एक स्क्वायर शेप का आपका एक रेक्टेंगुलर गार्डन दे रखा है, रेक्टेंगुलर गार्डन है, तो ऐसे बना लेते हैं इसको। ओके, इसका आपको एरिया दे रखा है 64 मीटर स्क्वायर और एक लेंथ दी हुई है, इसकी लेंथ दी हुई है आपको 16 मीटर। आपको इसकी ब्रेथ फाइंड आउट करनी है, ये बतानी है कि ये कितनी है। 3 चीज़ें निकालनी होती है हमेशा, एरिया, लेंथ और ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ आपको पता होता है तो आप एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या करा है, आपको जो एरिया है वो पहले ही दे दिया और एक दे दिया आपको लेंथ। अब आपको ब्रेथ निकालनी है, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे एरिया ऑफ गार्डन है 64 स्क्वायर मीटर, आपने लिख लिया। जो जो आपको गिवन है वो लिख लेंगे। लेंथ ऑफ द गार्डन आपको दी हुई है 16 मीटर। ब्रेथ ऑफ द गार्डन आपको निकालना है, तो ये यहाँ लिख लेते हैं हम। एरिया कैसे निकालते हैं, तो एरिया को ए लिख लेते हैं, L × B लिख लेते हैं। ओके, ए को यहीं रहने देते हैं, A फॉर एरिया है आपका। और जो ये लेंथ है, क्योंकि ब्रेथ तो हमें फाइंड आउट करनी है, इसको यहीं छोड़ देंगे। लेंथ को अगर हम यहाँ लेकर आएंगे तो ये डिवाइड में चली जाएगी, ये B यहीं रह जाएगा, ब्रेथ यहीं रह जाएगी। यानी कि अगर हम एरिया को जो लेंथ है उससे डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, ब्रेथ आ जाएगी। समझ में आया? फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने, एरिया इज इक्वल टू लेंथ × ब्रेथ। तो L को मैं नीचे ले आई, डिवाइड में ले आई और ब्रेथ हमारा यहीं रह गया।
तो एरिया को अगर मैं लेंथ से डिवाइड कर दूं, यानी 64 को 16 से डिवाइड कर दूं, तो ये आ जाएगा आपका 4 मीटर। देयरफॉर द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज 4 मीटर, यानी उस रेक्टेंगुलर गार्डन की जो ब्रेथ है, चौड़ाई है, वो कितनी है, 4 मीटर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द एरिया फॉलोइंग फिगर विद द डायमेंशंस आर मार्क्ड इन द फिगर। नीचे आपको एक फिगर दी हुई है, उसमें कुछ डायमेंशन है वो भी लिखे हुए हैं, आपको फाइंड आउट करना है इसका एरिया। तो ये जो पूरी लेंथ दे रखी है आपको 32 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कि ये यहाँ से 32 होगी, ये भी सेंटीमीटर। ये आपको 6 दे रखी है और यहाँ पे 12 है, तो यानी कि ये यहाँ पे अगर हम देखें तो ये भी 12 होगी यहाँ पे, है ना, ये 6 है। अब इन दोनों को ऐड कर दो, ये टोटल कितनी हो जाएगी, 18 हो गई ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो जाएगी 18। अब ये रेक्टेंगुलर है, अब हमें इसकी ब्रेथ भी पता लग गई, हमें इसकी लंबाई भी पता लग गई, दोनों चीज़ें पता लग गई। अब ईजिली इसका एरिया निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ देखो लिखेंगे कैसे। लेंथ ऑफ द फिगर है आपकी 32 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ द फिगर हो जाएगी आपकी 12 सेंटीमीटर प्लस में 6 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी आपकी 18 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द फिगर हो जाएगा L इंटू बी, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ये हो जाएगा 32 मल्टीप्लाई 18, यानी 576 स्क्वायर सेंटीमीटर। आंसर आ गया आपका, एरिया आ गया। देयरफॉर द एरिया ऑफ द गिवन फिगर 576 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट डिस्प्ले। यहाँ पे आपको एक गेम दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। टेक सम स्क्वायर टाइल्स एंड अ डाई एंड प्ले द गेम इन पेयर्स। आपको पेयर में गेम खेलना है। कुछ आपको स्क्वायर टाइल्स ले लेनी है, एक कलर की हो सकती हैं आपकी, और एक ले लेना डाइस, ओके, जो आप जैसे आप लूडो खेलते हैं। सेकेंड है, रोल द डाई एंड पिक द नंबर ऑफ द टाइल्स इक्वल टू द डॉट्स ऑन द डाई, अरेंज दैम टू मेक अ शेप ऑफ फिगर। आपको क्या करना है, एक बच्चा है जो डाई को फेंकेगा, उस डाइस पे जितने नंबर आएंगे उसको उतनी टाइल्स यहाँ लगानी है। अपनी मर्जी से वो कोई सी भी शेप लगा सकता है। जैसे एक बच्चे ने डाइस फेंका, यहाँ पे आए 4, तो उसने 4 टाइल्स इस तरीके से लगा दी, दिख रही है आपको, 1 2 3 4, ओके। थर्ड है, अब क्या करेंगे, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द टाइल्स। अब इसका पेरीमीटर निकालेंगे, तो सब 1 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका पेरीमीटर आ गया आपका 10, ओके। नाउ नेक्स्ट है, अब क्या करना है, 4 पॉइंट है, डू नॉट मूव द टाइल्स। जो टाइल्स जैसी लगी थी उसको वैसे ही लगे रहने देना है, हटाना नहीं है। द सेकेंड प्लेयर कैन टेक टर्न एंड ऐड टाइल्स टू द सेम टाइल फिगर। अब जो सेकेंड बच्चा आएगा वो क्या करेगा, दोबारा से डाइस फेंकेगा, उसके डाइस पे जितने नंबर आएंगे वो उतनी टाइल उसमें ऐड कर देगा। तो जैसे पहली जो फिगर थी ना, अब दूसरे बच्चे ने जब डाइस फेंका तो उसका 1 आया, तो उसने एक टाइल यहाँ पे ऐड कर दी क्योंकि 1 आया था। अब इन सब का पेरीमीटर निकालेंगे, सबको ऐड कर लेंगे साइड से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पेरीमीटर आ गया 12, ठीक है। एरिया नहीं पूछा, पेरीमीटर पूछा, इसे साइड की जो लाइन्स है उनको ही काउंट करेंगे, ध्यान रखना। उसके बाद है फिफ्थ, टेक टर्न्स एंड ऐड टाइल्स टू द सेम फिगर टिल द पेरीमीटर बिकम्स 24। तो जब तक आपको जो टाइल्स है ऐड करते रहना है, जब तक 24 ना आ जाए, पेरीमीटर 24 ना आ जाए। जिस बच्चे का पेरीमीटर 24 आ जाएगा वो विन हो जाएगा, जीत जाएगा। अब जो थर्ड बच्चा आएगा उसने क्या करा, उसने जब डाइस फेंका तो उसके आए 6, फिर उसने जो अपनी मर्जी से 6 टाइल्स ऐसे ऐड कर दी। जब इनका पेरीमीटर काउंट किया गया तो ये आया 24, ठीक है। द वन हु मेक्स द पेरीमीटर 24 विन द गेम। तो जिसने 24 पेरीमीटर बनाया वो गेम को जीत गया, तो 24 पेरीमीटर बन गया। तो ये गेम आप अपनी क्लास में खेल सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेकंड पार्ट में ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट को देखने से पहले आप इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।